आप सभी गणित यानी कि मैथ्स के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हम बचपन से लेकर कॉलेज की शिक्षा तक पढ़ते आ रहे हैं। बहुत से छात्र गणित को कठिन विषय मानते हैं और इससे बहुत डरते हैं और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जो बच्चे गणित से डरते हैं उनके गणित में बहुत कम मार्क्स आते हैं। वहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो गणित को सबसे ज्यादा अंक लाने वाला विषय मानते हैं और ऐसे छात्रों के सबसे ज्यादा नंबर गणित में ही आते हैं। आज के टाइम में गणित की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर गणित का प्रयोग किए बिना ही कोई भी कार्य किया जा सके। किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए गणित विषय का होना अनिवार्य होता है। जैसे अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, रिसर्चर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, तो इसके लिए गणित में योग्य होना बहुत जरूरी है। वहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्य करने के लिए भी गणित की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्पेस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च और एरोनॉटिकल रिसर्च के विभागों में भी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत सारी समस्याओं को सुलझाते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। अभी के समय में एक मैथमेटिशियन बनने से कई सारे करियर के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिशियन कैसे बने, गणितज्ञ कैसे बने, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपके अंदर से गणित विषय का डर भी खत्म हो जाए और इस विषय के आधार पर आप अपना करियर भी बना सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित क्या है। गणित यानी मैथ ऐसी विद्याओं का समूह है, ऐसी नॉलेज का ग्रुप है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करना होता है। गणित में अनुभवी व्यक्ति या खोज करने वाले वैज्ञानिक को मैथमेटिशियन कहते हैं। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि गणित का उपयोग सिर्फ परीक्षा में पास होने तक सीमित नहीं है। परीक्षा में पास होने के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी गणित का अक्सर उपयोग होता है, जिसमें हमारे बैंकिंग लेन देन, फाइनेंशियल हिसाब किताब, दैनिक बजट, गणना, पैसे की लेन देन आदि सहित अन्य कार्य शामिल है। हम कोई भी दैनिक कार्य करते हैं तो उसमें गिनती, पहाड़े, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सब का प्रयोग जाने अनजाने में ही कर लेते हैं। आसान शब्दों में कहे तो अगर गणित नहीं होती तो वॉल्यूम, क्वांटिटी तथा नंबर्स का काम कैसे हो पाता, हिसाब किताब कैसे रखा जाता। व्यापार का आधार ही गणित है। आधार हटा दो, व्यापार नहीं हो पाएगा। गणित हमारी दुनिया का एक दिलचस्प और रोचक हिस्सा है, जिसकी जानकारी होना सबके लिए बहुत जरूरी है। ये हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रकार की शाखाओं में अत्याधुनिक प्रगति के लिए सक्षम बनाता है। तो गणित के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे कि मैथमेटिशियन बनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। ज्यादातर छात्रों के लिए गणित एक कठिन और तनावपूर्ण विषय होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को पूरी पढ़ाई के दौरान कभी न कभी इस विषय का अध्ययन करना ही पड़ता है। सही में देखा जाए तो गणित विषय बहुत ही रोचक और बुद्धिमत्ता वाला विषय है। तो ऐसे में अगर आप एक मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो यहाँ पर हम गणित का अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे उपाय और तकनीक बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप गणित को, मैथ्स को एक दिलचस्प विषय की तरह पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपायों का पालन करेंगे तो आपको कठिन लगने वाला गणित भी आसान लगने लगेगा और हो सकता है आपको उससे प्यार हो जाए और आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि गणित की मूल जानकारी को समझना। ज्यादातर लोगों को गणित को समझने में कठिनाई इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें इस विषय की बुनियादी जानकारी नहीं होती है और इसी वजह से उन्हें ये विषय बहुत ही कठिन लगने लगता है। गणित विषय पर अच्छी पकड़ होने के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण जानकारी का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुनियादी जानकारी आजीवन हमारे काम आती है। गणित में महारत हासिल करने के लिए और बुनियादी जानकारी होने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें 1 से 20 तक टेबल याद रहनी चाहिए, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से 25 तक के क्यूब्स आदि भी याद रखना महत्वपूर्ण है। इन चीजों को याद रखने से गणित के सवालों को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और समय की बचत भी होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कहता है कि गणित को स्वयं अध्ययन करें। गणित में महारत हासिल करने का ये मुख्य उपाय है। स्वयं अध्ययन करने से हमें कठिन विषय को समझने में आसानी होती है और अध्ययन करते समय, पढ़ते समय जिन समस्याओं का समाधान हमने निकाला है वो भी याद रहता है। अगर किसी गणित की समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिल रहा हो
और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो भी हमें उस समस्या का समाधान ढूंढने में कुछ समय लगाना चाहिए और उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो उस तरह के क्वेश्चंस को पूरे तरीके से सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसा कि मान लीजिए आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आपको इसे समझने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, तो उसे छोड़िए मत और ये कभी भी ना सोचिए कि इसे छोड़ करके दूसरे चैप्टर को पढ़ना बेहतर रहेगा। गणित के सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर आप पहले वाला कोई सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो आगे के सब्जेक्ट में आपको और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी सवाल को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी मौजूद हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी कक्षा की मैथ्स पढ़ सकते हैं। YouTube पर भी हजारों वीडियोस मौजूद है जो आपकी गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की बुनियाद है। सिर्फ पढ़ने और सुनने के द्वारा ठीक से गणित का अध्ययन करना असंभव है। गणित को ठीक तरीके से पढ़ने और समझने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और गणित के सवालों को पूरी लगन से खुद सुलझाना चाहिए, जिससे कि हम उसे काफी लंबे समय तक याद रख सके। अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी बिना अभ्यास के गणित में महारत हासिल करना नामुमकिन है। गणित को आसान बनाने के लिए आपको पेन और पेपर की मदद से रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के लिए किताबों में दिए गए एग्जाम्पल को जरूर बनाने का प्रयास करें। उसके बाद दिए गए क्वेश्चन को खुद से सुलझाने की निरंतर कोशिश करते रहें। इसी के साथ चौथा पॉइंट कहता है कि गणित सिखाने में दूसरों की भी मदद करें। अगर आपको कोई गणित के सवाल समझाने या हल करने के लिए कहे तो तुरंत उसके लिए तैयार हो जाएं। आप जब भी किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो आप खुद भी उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब किसी को कुछ सिखाते हैं तो उस विषय पर आपकी बेहतर पकड़ बन जाती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दूसरों के सवालों को भी हल करने की कोशिश करें। आगे पांचवा पॉइंट कहता है कि गणित का फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला याद रखना गणित में सबसे ज्यादा जरूरी है। गणित में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम जटिल गणनाओं का समाधान कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वो याद नहीं है तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। गणित के जरूरी फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाइए और समय समय पर उसे पढ़ते रहिए। ऐसा करने से आप उन्हें किसी भी समय और हालात में याद रख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सिद्धांत होता है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तभी जाकर के आप उन फॉर्मूलाज का सही जगह पर इस्तेमाल करना जान पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कठिन गणित के प्रश्न को मिनटों में हल कर सकते हैं। गणित के सवालों को सुलझाने के लिए कभी भी शॉर्ट मेथड्स या शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो, वरना आप कंफ्यूजन में सवाल को सही करने के बजाय गलत कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका इस्तेमाल गणित विषय को पढ़ते समय करेंगे तो निश्चित आप कभी भी इस सब्जेक्ट से डरेंगे नहीं और एक अच्छे मैथमेटिशियन बन पाएंगे और चुटकियों में गणित के सवालों का हल भी निकाल सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि मैथमेटिशियन कैसे बने। यानी कि मैथमेटिशियन बनने के लिए सबसे पहले तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्कूल के दिनों से ही गणित विषय में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और हर दिन गणित के लिए समय निकालें और अपनी दिनचर्या में उसे शामिल करें। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है तो एकदम भी निराश ना हो और बार बार फिर से कोशिश करें और अपनी गलतियों से सीखें। इसके साथ ही अगर आप भी गणित में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए देश में कई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जिनको आप 12वीं कक्षा पास करके कर सकते हैं। देश के कई संस्थानों में गणित की उच्च शिक्षा दी जाती है, जहां से आप बीएससी मैथ, एमएससी मैथ, बीटेक, एमटेक, पीएचडी मैथ आदि के कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद नौकरी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप एक गणितज्ञ बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं और ऐसी और भी पोस्ट है जिन पर आप काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, रिसर्च लैब ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी और अन्य कंपनीज तेजी से भारतीय गणितज्ञों की नियुक्ति कर रही है। जो छात्र गणित में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, उनके लिए इन कंपनीज में नौकरी के अच्छे अवसर हैं। साथ ही गूगल, आईबीएम, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट की नियुक्ति के लिए जानी जाती है। भारत के कुछ प्रमुख संस्थान जहां से आप मैथमेटिशियन बनने के लिए कोर्सेज कर सकते हैं, उनके नाम है
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैदराबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई और साथ ही हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में आप कोर्स पूरा कर सकते हैं और आगे मैथमेटिशियन बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ गणित के प्रति लगन भी होनी चाहिए। अगर आप ठान ले कि आपको गणित में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप गणित को आसानी से सीख सकते हैं। बस जरूरत है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को समझने की, जिसके बाद आप गणित के हर सवाल को बिना मुश्किल के सुलझा पाएंगे और एक बेहतर मैथमेटिशियन बनकर के देश का नाम रोशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पर आपको मैथ से जुड़ी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि पुराने हैं पर बड़े काम के हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।